22 दिसंबर 2024 को ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पाक जी टी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर विशनलाल गौड़ द्वारा भर्तृहरि विरचितम नीतिशतकम के काव्यानुवाद का लोकाभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता सीमा श्रीवास्तव प्रधानाचार्य शहीद विजय सिंह पथिक सरस्वती विद्या मंदिर कुटी भोपुरा ने किया। काव्यानुवाद का विमोचन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शिक्षाविद राम दुलार यादव ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर विशनलाल गौड़ को माला पहना, शाल भेंटकर तथा अभिनंदन पत्र पढ़कर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षा को समाज सेविका फूलमती यादव ने माला पहनाकर तथा डॉक्टर सरोज यादव ने शाल भेंट किया। समारोह को लेखक अमरजीत सिंह कलिंगा, पर्यावरणविद कालीचरण चौधरी, संविधानविद कैलाश चंद, डॉक्टर आरपी सिंह, जेएन शर्मा, सुभाष त्यागी, डॉक्टर सरोज यादव ने भी संबोधित किया। संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने किया। हुकुम सिंह, राजेंद्र सिंह ने गीत और भजन गाकर सभी कार्यक्रम में शामिल विद्वानों को आत्मविभोर कर दिया। केसी शास्त्री ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। जोरदार नारे डॉक्टर विशनलाल गौड़ के सम्मान में लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद राम दुलार यादव ने कहा के मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव डॉक्टर विशनलाल गौड़ जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। श्री विजय सिंह पथिक सरस्वती विद्या मंदिर की प्राचार्य सीमा श्रीवास्तव जी, विशिष्ट अतिथि मूर्धन्य लेखक सरदार अमरजीत सिंह कलिंगा जी, पर्यावरणविद चौधरी कालीचरण जी, हमारे गुरुदेव लाजपत राय महाविद्यालय के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह जी, हमारे त्यागी जी जो लाइब्रेरी के यहाँ पर हेड रहे और लगातार जो भी कार्यक्रम होता था लाजपत राय महाविद्यालय में उसका संचालन और आयोजन इनके हाथ में था। और भाई हमारे कैलाश चंद जी जो संविधान की अभी यहाँ पर पुस्तक जो लिखी है संविधान की समीक्षा हिंदी में, उसका यहाँ पर विमोचन हुआ था। आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्रमिक नेता भाई डॉक्टर अनिल मिश्र जी, आज का अभिनंदन पत्र पढ़ा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट जी और समाज सेविका फूलमती यादव जी, डॉक्टर सरोज यादव जिन्होंने अपना भाषण दिया यहाँ पर, और प्रांगण में उपस्थित सभी लोग, सबका मैं नाम न ले पा रहा हूं तो सबको सबसे क्षमा चाहते हुए मैं सभी का आज इस अवसर पर लोकाभिनंदन के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे मेरे गुरुदेव जो मूर्धन्य विद्वान हैं, महान मनीषी हैं, जिन्होंने अनेकों पुस्तकें से हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में लिखा है और समाज का मार्गदर्शन किया है, उनकी पुस्तक भर्तृहरि नीतिशतकम का काव्यानुवाद का मुझे विमोचन करने का अवसर मिला। मैं उनका शिष्य हूं, लेकिन यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूं और चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपने इस पुस्तक का विमोचन अपने शिष्य से करवाया। मैं बहुत गौरवान्वित हूं।
अभी आज की अध्यक्षा जो सीमा श्रीवास्तव हैं, उनका इसलिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बात मुझे बताया कि यहाँ पर मेरे 3 गुरु बैठे हुए हैं। मैथमेटिक के आरपी सिंह जी का आप उन्होंने नाम लिया कि मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोल सकती। मुझे क्या पता था कि सीमा श्रीवास्तव जिससे मैं अध्यक्षता करवा रहा हूँ उनके भी गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर गुरु और शिष्य परंपरा यहाँ कायम है। और गुरुदेव से तो का हमेशा ये रहा है कि नौजवान आगे आए हैं, बच्चे आगे आए हैं, हमारे शिष्य आगे आए, जिससे देश और समाज को प्रेरणा मिले। और हमने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान हम किताबों में लिख रहे हैं, उसका जो हमारी दूसरी पीढ़ी है उसको प्रचारित करे, प्रसारित करे और लोगों के अंदर ये संदेश दे कि समाज और देश और व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए और इस देश और समाज से नफरत को मिटाने के लिए, असहिष्णुता को मिटाने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। और आप लोगों ने बहुत देर से इस कार्यक्रम में हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा काम इस भर्तृहरि नीत सत्कम में है। इन्होंने शिक्षा का प्रचार बहुत किया है। ये शाम न विद्या न तपो दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मर्त्य लोके भूर्भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये इसी किताब का और इसका अनुवाद गुरुजी ने काव्यानुवाद किया हुआ है। और यह है कि निर्दंत नीति निपुणा यति वा सत्वंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्यैव मरण अस्त्वा जुआन्ते वा न्यायात् प्रथ चलन्ति प्रधान धीरा। जो धीर पुरुष हैं वो न्याय के रास्ते पर चलते इसी पुस्तक में है। और ये काव्यानुवाद हमारे गुरुदेव डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ जी ने किया है। इस काव्यानुवाद से इतना समाज को मिलेगा कि जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, जो संस्कृत पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्हें यह शिक्षा मिलेगी कि कितना ही कष्ट आपको उठाना पड़े, लेकिन आप संघर्ष का रास्ता मत छोड़ना। अन्याय, अत्याचार, शोषण, अनाचार अगर जहां हो तो खड़े होकर उसका मुकाबला करना। और चाहे राज्य सत्ता, चाहे आपकी कितनी निंदा करे और चाहे स्तुति करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको न्याय, जो धीर पुरुष है वो न्याय के पथ से विचलित नहीं होंगे। गुरुदेव यह हिंदी काव्यानुवाद लिख करके हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, लोग के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसे जो पुस्तक यहाँ पर वितरित की गई है, समर्पित की गई है आप लोगों को, इस पुस्तक को पढ़ना और लोगों को पढ़ाना और इससे जो प्रेरणा मिले उसे समाज के अंदर बांटने का काम करना, मैं ये निवेदन करता हूं आप लोगों से। और इस निवेदन के साथ आप लोगों का पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और लेखना इतना आसान काम नहीं है। लेखनी को उठाना और पुस्तक को लिखना बहुत ही दुस्तर कार्य है। ये महान मनीषी ही कर सकता है। और हमारे गुरुदेव डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ ने एक बड़ा काम किया है, जो हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। इससे हिंदी भी मजबूत हुई है, समृद्ध हुई है। हमारे देश के अंदर हिंदी कमजोर है, उसे मजबूत करने का काम मेरे गुरुदेव ने किया है। मैं गुरुदेव का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और लगातार अब भी 89 वर्ष के हमारे गुरुजी हैं और मैं निवेदन करता हूं कि गुरुदेव लगातार समाज को संदेश देने के लिए अपनी लेखनी को चलाते रहना। बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं। बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मुद्दे में और ऐसी शख्सियत के बारे में मुझे ये अभिनंदन पत्र पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि
आदरणीय डॉक्टर बिशनलाल गौर मेरे पिताजी के गुरु हैं और हम सब के गुरु हैं, जिनका मार्गदर्शन, जिनके विचार और जिनकी विचारधारा से ये साहिबाबाद, गाजियाबाद और पूरा देश उनके विचारधारा से उनसे ओत-प्रोत होकर इस दिशा में चला है। उन्होंने ज्ञान का वो भंडार है वह जो उन्होंने शिक्षा जगत में और नई पीढ़ी को तैयार करने में और पुरातन पीढ़ी को समन्वय बनाने में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। वह महान व्यक्तित्व के बारे में आज मुझे उनका अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर बिशनलाल गौर पूर्व प्राचार्य, साधारण किसान परिवार में जन्मे, गांव की अंधेरी गलियों से चलकर अपनी लेखनी से देश, समाज और व्यक्ति को आलोकित करने वाले प्रखर संस्कृत विद्वान, शिक्षाविद, कवि, महान मनीषी, पूर्व प्राचार्य अतरा महाविद्यालय डॉक्टर बिशनलाल गौर विमर्शी शेखर ने अनेकों संस्कृत, हिंदी काव्य रचनाएं की हैं। कविवर विमेश्वर की संस्कृत काव्य अंग्रेजा हैं राष्ट्रीय, हिमद्रिजा, मुगलोधान, कलिका लोकप्रिय है। मनीषी बिशनलाल गौर की शास्त्रीय रचनाएं वाणी अष्टधाई की रचना सिद्धांत, राजसत्ता का अनुशासन, दुर्गा सप्तशती की प्रतीकार्थ हिंदी काव्य रचना, अग्निपुरुष, भगत सिंह, कोणार्क रथी, सुभाष सार गर्भित बेजोड़ और सराहनीय है। आज उसी क्रम में डॉक्टर विमेश्वर का भर्तृहरि विरचितम नीति सतकम का हिंदी काव्य अनुवाद, जो नीति सिद्धांत लोक उपयोगी सरल हिंदी भाषा में जन जन के लिए प्रेरणादायक है, जिसका लोक अभिनंदन ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क, जीटी रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में होना गौरवपूर्ण है। हम सभी कार्यक्रम में शामिल विद्वान ज्ञानपीठ के साथीगण डॉक्टर बिशनलाल गौर विमेश्वर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा उनके द्वारा निरंतर संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य को समृद्धि बनाने का भगीरथ प्रयास की सराहना करते हुए दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। भगवान बुद्ध का कथन है, अक्षरशः आपकी सराहना, भगवान बुद्ध का कथन है, अक्षरशः आपके लिए ही कि फूल की सुगंध जिस दिशा में बिहार में बहती है उस दिशा में जाती है। लोक को प्रेरणा देने वाली की प्रतिष्ठा चारों दिशाओं को आलोकित करती है। डॉक्टर बिशनलाल गौर लाजपत राय महाविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। छात्र छात्राएं आपके व्यवहार कार्यशैली से बेहद प्रभावित हों, प्रेरणा लेते रहे हैं। आज इस अवसर पर ज्ञानपीठ के केंद्र के सभी साथी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संस्था के अध्यक्ष लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के आदरणीय रामलाल यादव जी। मैं अपना वंदन श्री गुरु जी के चरणों में देना चाहूंगी और मंचासीन सभी महानुभाव जो हमें जो शिक्षा के इस सागर में हमें जो एक नव चेतना दी है, हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, उन सभी को मेरा वंदन प्रणाम। और मैं सभी का यहाँ आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोग यहाँ लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट की तरफ से जो श्री गुरु जी के पुस्तक विमोचन में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी, श्री गुरु जी मेरे पिताजी के भी गुरु हैं, तो सोचिए उन्होंने कितने लोगों को प्रतिभान किया होगा। आज मेरे पिताजी 72 वर्ष के हैं, तो कितने डिकेड चले गए सोचिए आप। कम से कम 7 डिकेड से गुरुजी अपने प्रभाशाली व्यक्तित्व से सभी को नवचेतना प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो कौन सी भी पीढ़ी हो। जो हम नए नवयुवक हैं उनके लिए भी वो एक प्रेरणा का स्रोत है। तो सबसे पहले श्री गुरु जी को मैं कोटि कोटि श्री चरणों में वंदन करती हूँ और सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगी उनके पुस्तक विमोचन के लिए। हम सभी जानते हैं पुस्तक अगर है,
पुस्तक से बड़ा कोई अपना मित्र नहीं होता। अगर आप एकांत में बैठे और आपको किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, आपको अगर अपने अंदर कुछ जागृत नव चेतना जागृत करनी है, मार्गदर्शक, जो पुस्तक है वो सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती है आपकी। अगर आप अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बना लें तो मुझे लगता है इस हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो हमें एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे को मजबूत करना, एक दूसरे को मार्गदर्शन देना कि हमें कहाँ पे कहाँ कैसा व्यवहार, कैसी नीति, कैसा सम्मान, कि किस दिशा में हमें उसे प्रस्तुत करना है। तो पुस्तक, जैसे कहते हैं कि पुस्तक लिखना एक साधना है, जो गुरुजी ने कितनी, मैंने यहाँ पे सुना जब मैं यहाँ पर आई, अब मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस पुस्तक विमोचन में आई, जब मैंने सभी महानुभावों को सुना कि गुरुजी ने कितनी ही पुस्तकें संस्कृत में, हिंदी में, कहाँ कहाँ नहीं लिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुस्तक लिखना एक साधना है। तो कहते हैं ना, एक साधना बहुत है, एक पुस्तक लिखने की साधना बहुत है। कहते हैं ना, साधना भक्ति जो भावना होती है हमारी, जब हम पुस्तक लिखते हैं तो एक साधना होती है हमारे अंदर कि हमें उसे लिखना है, तो उसे साधना मिलती है। और भावना, किस भावना से हम लिखते हैं, भावना को भक्ति बहुत होती है। जो ये शब्द हैं, अगर शब्दों को अभिव्यक्ति मिल जाए तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। जो इस अभिव्यक्ति सद्गुरु जी ने इस पुस्तक में प्रदान करी है और लोगों तक पहुंचाई है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा राम दुलार ने जब आज मुझे ये किया तो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। यहाँ कई बैठे हैं जो इस वतन को संभालने को हमारे उत्तराधिकारी हैं। मैंने एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा, आप तक पहुंचाना जरूरी है, जरा समझिए। उस क्रांतिकारी का नाम था दिनेश। उसको क्रांति की घटनाओं के तहत अंग्रेज हुकूमत ने कैद में डाल दिया। बंगाली था। क्रांतिकारियों के साथ हुकूमत जैसा तब व्यवहार करती है वैसे ही आज भी करती है हर मुल्क में, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको जब डाल दिया, वो पड़ा रहा वहां। उसने अपनी भाभी को पत्र लिखा, शादीशुदा नहीं, भाभी को पत्र लिखा और भाभी को संबोधन करके प्रणाम किया उसने कि भाभी, आज दिल की असली दर्द तुम तक पहुंचाना चाहता हूं मैं जेल के अंदर से। तो लिखता है आगे, भाभी, मैं अजीबो गरीब देश में पैदा हुआ हूं। मेरा हिंदुस्तान अजीबो गरीब है। क्या अजीबो गरीब है कि यहाँ की जो बुढ़ौती है, यहाँ की जो बूढ़ी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, वो खुद तो कदम बढ़ाने को तैयार नहीं मैदान में। कहती है अहिंसा करो कि क्या अहिंसा करो, और युवा पीढ़ी को आगे आने नहीं देती है। युवा पीढ़ी से ये तो कहती नहीं कि कुछ वीरता का, कुछ रचनात्मक काम करके दिखाओ। ये नई पीढ़ी से ये और कहती है कि तुम हमारी तरह बुढ़े हो जाओ। आपकी बात समझ आ गई ना? तो मुझे ये भाई साहब बात उसी दिन से मेरे कलेजे में लिख गई थी कि तुझे ये ना सुनना पड़े कि तुम नई पीढ़ी से ये कह रहे हो कि तुम बुढ़े हो जाओ। तो हमने कहा कि जिस भूमिका में हम उतरते हैं, अब हमारे पैदा किए हुए नौजवान उतरेंगे इस भूमिका में। और मुझे फख्र है अध्यापक के रूप में, मैं आखिरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ ये, और वो ये है, मुझे मलाल नहीं है, मैं आपको अगर अपनी कहानी बताऊं आप अभी नाच उठेंगे यहाँ पर। भाई साहब, मुझे जूनियर हाई स्कूल के बाद किसी ना हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, ना इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, ना किसी डिग्री कॉलेज में लिया। ध्यान रखिए, सारी परीक्षाएं मैंने प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में पैसे की, सारी परीक्षाएं प्राइवेट की। और ध्यान रखो, मैं नंबर 2 कभी आया ही नहीं परीक्षा में। मैंने हमेशा परीक्षा में टॉप किया है। आप मेरे सर्टिफिकेट की एक दिन नुमाइश लगवा देता हूँ आपके ज्ञानपीठ में, मैं कहिए तो।
मैं ये जब बात कहता हूं तो आप इसमें मेरी तारीफ मत समझ बैठिए। किसान यहाँ का एक ही मंत्र जानता है, मेहनत 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 मेहनत। और किसान माँ की गोदी में और किसान चाची भाभी के गोदी में जो खेला और दूध पिया है, वो प्राइवेट रह करके अकेला शेर की तरह सारे जंगल को पार कर सकता है, मैं आपसे कहता हूँ। और हमने वो सब करके दिखाया। हम आपसे विश्वास करिए, मैंने शिक्षक के रूप में कभी अपने विद्यार्थियों में न तो धर्म का भेद किया, न मैंने जाति का भेदभाव किया, और न मैंने गरीब और अमीर में भेद किया। हमने ये कसम खा रखी थी कि हमारे रहते रहते हमारा अतर्रा के बुंदेलखंड में जो डाकुओं के लिए नामी है, ये मेरी आखिरी घोषणा सुन लीजिए, वहां मेरा 26 जनवरी को ध्वजारोहण करते हुए ये पैगाम होता था, मेरे विद्यार्थियों, कोई भी इस बुंदेलखंड का बच्चा गरीब इस कॉलेज की दहली को छू करके निर्धनता के कारण वापस हो गया तो मेरी जिंदा मौत समझना होगी। यहाँ से गरीब का बच्चा निराश होकर वापस तब तक कभी नहीं होगा जब तक प्राचार्य की कुर्सी पर गौड़ विराजमान है। आप लोगों की कृपा से रहीम के दोहे से खत्म करता हूँ। रहीम ने लिखा है, चित्रकूट में बसी रहे रहीमन अवध नरेश, और जाऊ पर विपदा पड़े सो आवत यही देश। जिसे वनवास मिलता था भाई साहब वो चित्रकूट में जाता था। हमको आप लोगों ने वनवास दिया, आशीर्वाद दिया, हम चित्रकूट पहुंच गए, आपसे बताते हैं। और वहां जाकर हम ऐलान करते थे कि मेरे दोस्तों, बुंदेलखंड चित्रकूट इलाके के रहने वालों, तुम तुलसीदास की संतान हो, एक बात नोट रखो, या तो यहाँ पर चित्रकूट पर राम वनवासी होकर आया था, या ये दीवाना घोड़ा है। आप सबको आशीर्वाद, मैं फिर फक्र के साथ कहता हूँ, मैंने राम दुलाल जैसे शेर पैदा कर दिए हैं। अब बार बार गुरुजी अध्यक्ष बनेंगे, गुरुजी ही माल्यार्पण कराएंगे, ये नहीं करेंगे। जय हिंद।